किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी प्रतिभावान होनहार मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया में एक मिसाल कायम की है और निराशा के अंधेरे में आशा की मशाल जलाई है। तो अपने दर्शकों को बिना और देर किए मिलवाएंगे तैराकी प्रतिभावान जिया राय से, जिन्हें भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिल्ली में एट होम फंक्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। और महज 16 वर्ष की उम्र में जिया ने जीवन के इतने बड़े चैलेंज का सामना किया है, जिस तरह से वो किसी भी माता पिता और किसी देश के लिए गौरवपूर्ण एहसास से कम नहीं है। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की शिकार होने के बावजूद वह भारत की अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर पैरा तैराक और ओपन वाटर तैराकी में विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। जिया, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और जिया के साथ मौजूद हैं जिया के माता पिता। सर, मैम, आपका भी बहुत स्वागत है और साथ ही आपको बहुत बधाई भी। जिया को आगे बढ़ाने में जाहिर है आपने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी होगी। जितने भी एफर्ट्स होंगे सारे एफर्ट्स आपने डाले होंगे। और इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें जिया को आमंत्रित किया गया है। और इस समारोह में उच्च गणमान्य व्यक्ति और विशिष्ट चुने हुए आमंत्रित किए गए हैं मेहमान। जिया राय को इससे पहले कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विकलांगता पुरस्कार 2023 और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी PMRB 2022 और 18 वर्ष की कम आयु के नागरिकों का सर्वोच्च पुरस्कार उत्तर प्रदेश विकलांगता पुरस्कार 2021 शिविर कैनेडी शामिल है। विद्यार्थी अचीवमेंट अवार्ड USA और डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडिंग अवार्ड जो कि USA में मिला है वो भी शामिल है। सर, एक बार फिर से मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बेटा का भी बहुत स्वागत है, जिया का भी बहुत बधाई एक बार फिर से। आप कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि तैराकी में दुनिया में वो रिकॉर्ड दर्ज किया बेटे ने, और इसमें आपकी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई ऐसा एफर्ट्स नहीं होंगे जो कि आपने ना डाले हों, ना लगाए हों, कैसे किया और क्या फील हो रहा है आपको अपने बेटे को लेकर? सबसे पहले तो जिया मेरी बेटी है और एज ए पेरेंट्स हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बच्ची ने एक मकाम को अचीव किया है। उससे पहले तो मैं आपको टीवी 27 की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं जिया की जर्नी को शेयर करूं। आज हमें वही दिन याद आ रहा है 2010, जब जिया को पहली बार डायग्नोसिस होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और एज ए पेरेंट्स ये हमारे लिए काफ़ी टफ कॉल थे, लेकिन हाँ, सच्चाई तो सच्चाई है। और वहीं से जिया के चैलेंज और हौसले की उड़ान शुरू होती है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में था कि जिया के स्विमिंग जर्नी के लिए कि जिया की आइडेंटिटी क्या होगी। एक सिंपल क्वेश्चन था कि जी व्हाट विल बी द हर आइडेंटिटी, और इसी का जवाब किसी के पास नहीं था। और यहीं से जिया की स्विमिंग की जर्नी शुरू होती है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जिया एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर थी और स्पेशल के लिए कोई ना कोच हमारे पास थे, ना किसी के पास ऐसा एग्जाम्पल था कि चलो किसी स्पेशल गर्ल ने ऐसा काम ही किया है। बट एक कोशिश थी और कोशिश रंग लाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि हमें सेल्फ पे बिलीव था और हम दोनों के जिया पे भी बिलीव था। और ये बिलीव ही था कि जो आज हम एक ऐसी बच्ची जिसने 10 ईयर 7 मंथ में पैरा की नेशनल चैंपियन बनती है और 16 साल की उम्र में दुनिया के सबसे टफेस्ट चैनल इंग्लिश चैनल को 17 घंटा 25 मिनट में तैर कर वो कारनामा करती है जो कि 150 साल की चैनल हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ था। मैम, आप दर्शकों को बताएं हमारे कि आपको ये कब, क्योंकि आप माता हैं और सबसे पहले मुझे लगता है कि पिता को बाद में कोई भी जानकारी होती है, बेटे की हम जिक्र करें, बेटी खासतौर पर बेटी की, तो आपको कब पता चला कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से हमारी बेटी ग्रसित है? जिया का जन्म जो नॉर्मल बच्चों की तरह ही था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। लेकिन जब जिया 2 साल की हुई तो मैंने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। उस समय मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि जिया मेरी बोल नहीं पाती थी, तो हमारे यहाँ फैमिली हिस्ट्री भी थी कि डिले स्पीच का चक्कर था।
लेकिन जब देखा कि जिया के बिहेवियर में बाकी बच्चे केक कटिंग गिफ्ट में बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एक दूसरे के साथ घुल मिल के खेल रहे थे, बट जिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो कुछ पर्टिकुलर टॉयज़ थे उन्हीं के साथ खेल रही थी। इसके गेम भी थोड़े डिफरेंट थे, सीक्वेंस कर रही थी, एक के बाद एक लगा रही थी। तो मुझे कुछ डिफरेंट लगा कि ये ऐसा क्यों करे, किसी बच्चे के साथ खेलना नहीं, किसी चीज़ में एक्साइटेड नहीं थी ये। तो हम लोग नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पे जब डॉक्टर ने जिया को काफ़ी देर तक 1-1.5 घंटे में स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि मे बी इसको ऑटिज़म है, माइल्ड ऑटिज़म है या ऑटिज़म है। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए और फाइनली उन्होंने कहा कि जिया एक ऑटिस्टिक गर्ल है। ये ऑटिस्टिक उससे पहले हमने अपनी लाइफ में कभी सुना नहीं था, और हमारे पास कोई बहुत स्मार्टफोन नहीं थे उस समय कि हम तुरंत उसके सर्च करें। घर आए, पीसी पे जब सर्च किया तो देखा कि जानकारी जब मिली तो बहुत ही डराने के लिए थी। एक पेरेंट्स को जितना तोड़ सकती थी उतना हम टूट भी गए थे, घबरा रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। क्लियर बात में कहूँ तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे हमारे बच्चे में भी एक ऐसी डिजीज़ हुई है जिसका क्योर नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी उसको थेरेपी पे चलना है। और कंक्लूज़न ये था उस सर्वे का कि आपको पूरी ज़िंदगी अपने फैमिली पे, ये बड़े भाई बहन या माँ बाप के भरोसे रहना है उस बच्चे पे, और उस बच्चे का कोई भी कैरियर नहीं है, मनचाहा कैरियर वो चुन नहीं सकता, कुछ ऐसा नहीं कुछ है। तो ये एक पेरेंट्स को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और हम भी पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन सच्चाई तो थी ही, अब कहीं ना कहीं मान भी नहीं रहे थे, नहीं हमारे बच्चे में ये नहीं है, ये डॉक्टर्स की गलतफहमी है या जो भी चीज़। हमने फर्स्ट ओपिनियन लिया, सेकंड ओपिनियन लिया, उसके बाद लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है, और फाइनल वही रिजल्ट निकला कि जिया ऑटिस्टिक है। लेकिन जब आपको पता चला सर कि जिया ऑटिस्टिक है, तमाम तरीके की चुनौतियां रही हों, वो चाहे हम सामाजिक चुनौतियों का जिक्र करें या फिर पारिवारिक चुनौतियों का हम जिक्र करें, फ्यूचर को लेकर के तमाम तरीके की टेंशन, और जिस तरीके से मैम ने कहा कि वो स्वीकार भी नहीं पा रही थी, लेकिन ये भी सच था कि वो जो सच है उसको आज नहीं तो कल स्वीकारना है। उस दौरान आप इन चुनौतियों से आपने कैसा मतलब आप कैसे लड़े? और दूसरी बात ये कि जैसे आपने करियर की बात कही मैम ने, तो कैसे लगा कि जिया एक बेस्ट तैराकी बन सकती है, एक तैराकी में अच्छी अपने फ्यूचर को संवार सकती है? सबसे पहले जब जिया को ये डायग्नोसिस हो गया था कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो खुद के लिए था, हमें इसको एक्सेप्ट किया। जब सोसाइटी में आए तो सोसाइटी के कुछ ऐसे वर्ड थे जो हमें बहुत परेशान करते थे, और एक ही वो क्वेश्चन था कि जिया में हम तैराकी में कैसे लेके गए। मैं डिफेंस से हूँ और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक कल्चर है, तो कहीं ना कहीं तो हमें स्पोर्ट्स और एडवेंचर में लेके जाना था, और मुझे स्विमिंग आती थी इसलिए हमने स्विमिंग को ऑप्ट किया। और उसके अलावा एक पॉजिटिव चीज़ था कि जिया को पानी से काफ़ी इंटरेस्ट था। अगर मैं जिया को पानी के पास लिया था तो जिया उसको इंजॉय कर रही थी। एक कुछ ऐसे कम्बिनेशन थे जो हम लेके जाने लगे, और जब जिया डेली प्रैक्टिस करती थी, यही एक ऐसा काम था जिसमें जिया खुद को काफ़ी कंफर्ट और खुशी से महसूस करती थी। तो इसलिए हमारे लिए भी एक इंटरेस्ट था कि चलो हमारा बच्चा एक काम तो अच्छा कर रहा है। और सोसाइटी के चैलेंज इतने थे कि हम लोगों से छुपने लगे, लोगों से भाग रहे थे, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन थे, आपका बच्चा बोलता नहीं है, आपका बच्चा पागल है क्या, ये ऐसे वर्ड थे जो कोई भी पेरेंट्स सुनना नहीं चाहता था, और बिल्कुल हम भी उसी पेरेंट्स में से एक थे। बट एक चीज़ हमें पता था, हमें इनको रिप्लाई देने से अच्छा है हम बच्चे में कुछ अच्छा करें, एक दिन बच्चे का एक्शन ही सबके लिए रिप्लाई होगा। और एक ही क्वेश्चन हमेशा मेरे लिए था, मुझे अपने बच्चे की एक आइडेंटिटी बनानी है। और जब जिया की डायग्नोसिस हुआ था तो एक ऐसा नाम मिला था स्पेशल चाइल्ड। उस स्पेशल चाइल्ड हमें बहुत परेशान करता था, और वहीं से हमें डिसाइड था कि ये स्पेशल चाइल्ड नहीं, एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक बनाएंगे। स्विमिंग तो शुरू हो गई थी, कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, हमारे पास उस समय कोई रोड मैप नहीं था, लेकिन एक अंदर से विश्वास था कि कुछ तो बना के जरूर रहेंगे, एक स्पेशल वर्ड हटाना है जिया के नाम से। और आज देखिए जिया के आगे स्पेशल नहीं, वेरी वेरी स्पेशल है। हमने 2 वेरी को जोड़ दिया और उसके अंदर। बिल्कुल सर, वेरी वेरी स्पेशल है। और ये केवल आप दोनों लोग माता पिता हैं, इसलिए तो आपका तो गर्व होना लाजमी है,
लेकिन देश के लिए भी एक बड़ा गौरवान्वित विषय है, और बेटी जो है देश के लिए गर्व का, बेटी देश की बेटी है, गर्व की बात है। इतिहास रच दिया है बेटी ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने कहा कि सोसाइटी में तमाम तरीके के चैलेंजों का सामना करना पड़ा, वो कौन से चैलेंजेस थे जिनका आपने सामना किया? लेकिन इसके साथ ही जब आप तैराकी में लेकर के आए, आपको लगा कि बेटी हमारी तैराकी कर सकती है, स्पोर्ट्स में जा सकती है, आपने कहा कि पानी के साथ वो एडवेंचर करती है, खेलती है, इसके साथ कैसे आपको एफर्ट्स डाले, किस तरीके से ये हुआ कि नहीं अब स्पोर्ट्स में लेना है तो तैराकी ही, पानी अगर पसंद है तो तैराकी वो कर ही लेगी? क्योंकि जिस तरीके का जो सामना कर रही है बेटी, उसमें समझा पाना बेटी को, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डॉक्टर के लिए, खासतौर पर पेरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको सोशल चैलेंज को डिस्क्राइब करता हूँ। जब भी हम एक सोसाइटी में रहते हैं, शाम को जैसे बर्थडे फंक्शन होता है, हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज था जिया के लिए, जब जिया 3 साल की हो चुकी थी, थोड़ा ड्यू टू ऑटिज्म हाइपर एक्टिव थी, अगर हम किसी के घर जाते थे तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करती थी। और आफ्टर 3.5 ईयर के बाद एक ऐसा समय आया, लोग हमें अपने घर पे इनवाइट ही नहीं करते थे। ये एज ए पेरेंट्स हमारे लिए बड़े हार्ड थे। हम इस चीज़ों को समझ रहे थे, लेकिन हमारे पास भी कुछ वर्ड नहीं थे। तो और जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम स्विमिंग और तैराकी में क्या, मुझे स्विमिंग आती थी, और जब मैं जिया के लेग मूवमेंट को देखता था तो मुझे बिल्कुल एक जो बोलते हैं कि एक अच्छे तैराक के लिए जो लेग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, जो जिया की हाइपर एक्टिविटी थी, वह एक टाइप की एनर्जी थी जो स्विमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिख रही थी कि बोलते हैं कि पेरेंट्स इज द बेस्ट टीचर, वो चीज़ मुझे दिख रही थी। हाँ, एज ए पेरेंट्स उसमें मुझे भी मालूम नहीं था कि हम यहाँ तक ले जाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं सिलसिलेवार आपको एक्सप्लेन कर। जिया के अंदर हमें पता था कि जिया के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जो स्विमिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन जिया के अंदर स्टेमिना बहुत थी। जिया घंटों घंटों स्विमिंग करती थी। वही एक ऐसा डिसीजन था जो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। हमने जिया को पूल स्विमिंग के बजाय ओपन वाटर स्विमिंग में स्टार्ट किया। जब जिया ने अपना पहला नेशनल स्टेट ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप मालवन में स्टार्ट हुआ था, अराउंड 200 बच्चे थे जब जिया ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। स्टार्ट में जिया काफ़ी पीछे थी, जब रेस खत्म हुई तो जिया की 5th पोजीशन थी, और अगर वो रेस 1 किलोमीटर की बजाय 2 किलोमीटर होती तो जिया फर्स्ट आती। एज ए कोच, एज ए पेरेंट्स, मुझे वहीं पे फील हो चुका था, और हमें जो हमारा पाथ था वो हमें मिल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था जिया की डिसेबिलिटी। जब भी हम किसी के पास अपील करने जाते थे, अप्लीकेशन करते थे इवेंट के लिए, तो सबसे पहले वहाँ से ना होता था, क्योंकि किसी ने एक स्पेशल बच्चे को स्विमिंग करते हुए वो भी समंदर में देखा नहीं था। जिया ने जब पहली नेशनल ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप 5 जनवरी 2019 को पोरबंदर में जीता था, उससे पहले भी एक स्टोरी थी। जब हमने एप्लीकेशन किया था तो उस समय जिया की जस्ट 10 ईयर 6 मंथ थी, और जब जिया के पास वो एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजर के पास आया तो वो ऑलरेडी उसको रिजेक्ट कर चुके थे। बट हमें वो मेल आया नहीं था, और हमने वो मेल देखा भी नहीं था। हम ऑलरेडी पोरबंदर पहुंच चुके थे। जब वहाँ पे गए, पता चला था, आई मेड ए लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि सर हम मुंबई से पोरबंदर आ चुके हैं, एक बार इस बच्ची को मौका तो दीजिए। आफ्टर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, और फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम एक एज वेवर का प्रोविजन हम ट्राई करते हैं। और आई रिमेंबर मिस्टर हर्षित रुघानी जो उसके चेयरमैन थे, 4 जनवरी को मुझे कॉल करते हैं कि नाउ हम जिया को 5 तारीख को मौका दे रहे हैं, हमें उसका एज वेवर मिल चुका है। 5 जनवरी को जिया का 2019 को जो जिया का इवेंट था, ये दिन में 2 बजे का था। जिया का पहला नेशनल था, हम 12 बजे इस स्पॉट पे थे। जब वहाँ पे गए तो हर स्विमर के पास एक टैग मार्क था, सी रिप्रेजेंटेड कॉमनवेल्थ इन इंडिया, सी रिप्रेजेंटेड कैटरीना चैनल, लॉट ऑफ द थिंग। और उनके बीच में एक 10 साल 7 मंथ की बच्ची जो सीधे एज में लाइन में भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। लोग हंस रहे थे, कोचेज हंस रहे थे, इवन एवरीवन लाफिंग एक्सेप्ट पेरेंट्स। लेकिन जब रेस शुरू होती है, सारे लोग अंदर जाते हैं, और हर स्विमर के हाथ में एक चीफ होता है जिससे ऑर्गेनाइजर कमेंटेटर को रिपोर्ट आती है कौन स्विमर। हर स्विमर के बारे में कमेंट्री आ रही थी, जिया के बारे में कोई कमेंट्री नहीं थी। फर्स्ट कमेंट्री आती है, आई रिमेंबर कैप नंबर्स 741 लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आई जस्ट टेल द कमेंटेटर हर नेम इज जिया राय फ्रॉम मुंबई। और जब रेस खत्म होती है, जब जिया ने पहली बार अराउंड 300 मीटर पे हम देखते हैं, हम जिया के स्ट्रोक और स्विमिंग ट्रंक से पहचान गए तो ये तो जिया है। जब रेस खत्म होती है तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में मोर देन 500 मीटर के फासले थे,
और जब जिया ने रेस ख़त्म किया था तो 5 किलोमीटर की रेस के उस दिन इस कंट्री को एक नया नेशनल चैंपियन मिला था। उसमें जिया की एज जस्ट 10 ईयर 7 मंथ की थी। वो दिन और आज का दिन, उस नेशनल चैंपियनशिप में जिया को कोई हरा नहीं पाया है। और वहीं से जिया की जर्नी शुरू होती है। लेकिन उस जर्नी के बाद भी अगला चैलेंज था, जब भी हम किसी बड़े इवेंट के लिए अप्लाई करते थे, वहीं से हमें ये तो पता चल चुका था कि हम सही ट्रैक पे हैं, सही रास्ते पे हैं। बस हमें थोड़ा कुछ जिया की टेक्निक और स्टेमिना पे काम करना। हम कंटिन्यूस काम कर रहे थे। मीनवाइल कोविड आता है और यहाँ पे एक ब्रेक लग जाता है। आफ्टर 7-8 मंथ के बाद अगेन सब कुछ लाइन पे आता है और जिया की फिजिकल और स्विमिंग हम फिर कंटिन्यू शुरू करते हैं। वहीं से एक हिस्टोरिकल स्विमिंग मुंबई में होती है, जिसको वर्ली सीलिंग और गेटवे ऑफ इंडिया, 36 किलोमीटर की दूरी थी, डिस्टेंस था, और जो फिट इंडिया मुहिम के तहत पे ये स्विमिंग हुई थी। और जिया ने इस रेस को 8 घंटे और 40 मिनट में ख़त्म किया था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गई थी, जिसकी खबर को खलिश टाइम और न्यूयॉर्क टाइम ने गया था, और जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मन की बात में भी ट्वीट किया था। बिल्कुल। और यह एक स्विमर के हौसलों को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और एक बहुत बड़ा हमें ऐसा हौसला बढ़ा था कि जिसकी रफ्तार, वहीं से हमने इंग्लिश चैनल की बुनियाद रखी थी कि अगर हमारा बच्चा वर्ली सीलिंग गेटवे कर सकता है तो हमारा बच्चा इंग्लिश चैनल भी कर सकता है। ठीक है मैम, सर आपके पास आएंगे। अब जिया के सफ़र के आगे की बात भी हम आपसे जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि आपने इंग्लिश चैनल का भी जिक्र किया। उसके बाद कौन कौन से वो चैलेंजेस थे और कौन कौन सी वो मुश्किलें थी जिनका आपने और जिया ने दोनों मिल करके उनको पार किया है और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बहरहाल उसके पहले मैम आपके पास मैं आऊँगा। सर ने कहा कि बड़े चैलेंजेस थे, सोसाइटी में ताने भी सुनने पड़ते थे, जो इनविटेशन थे वो भी आने बंद हो गए थे। एक फादर के लिए तो ठीक है, क्योंकि वो घर में रहना, उसके बाद फिर जॉब पे जाना, वो चीज़ें हट जाती, लेकिन एक मदर के लिए एक बड़ा, उससे बड़ा चैलेंजिंग मुझे लगता होना है, क्योंकि सोसाइटी में परमानेंट रहना है। आई थिंक आप शायद हाउसवाइफ। हाँ, अभी प्रेजेंट में तब हाउसवाइफ तो बड़ा चैलेंजिंग रहता है कि घर पे रहना, ताने सुनना, और कहीं अगर आसपास किसी के बर्थडे पार्टी है, कोई भी छोटे मोटे प्रोग्राम है, अगर वहाँ पर इनवाइट नहीं होता, तब कैसा उस समय आप फिर, क्या आप कभी डिमोराइज हुए कि अब क्या होगा जिया का? कभी कुछ ऐसा मन में थॉट आया? नहीं, बिल्कुल। जब मैं वही कर रही हूँ कि जब जिया की डायग्नोसिस हुई तो पहले तो हस्बैंड तो डिफेंस पर्सन है, स्ट्रांग है, बट एक बच्चे का माँ से बहुत अधिक कनेक्ट होता है, हर ही बच्चे का होता है, मेरा भी था। और जिया का जब जिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी, उनमें अब डिसेबिलिटी लोगों को दिखने लगी, तो अब हर कोई हमसे कट ऑफ होने लगा। जो नेबर्स हमसे बात करते थे अब कुछ न कुछ कमेंट पास करने लगे, और जो फैमिली फंक्शन भी हम लोग घर पे जाते थे, फैमिली फंक्शन भी होते थे, तो वहाँ पे भी हर कोई जैसे यही कहता था, आप अपने बच्चे को पकड़ के रखो। इवन कहने का मतलब या तो आओ मत, और आओ भी तो आप अपने बच्चे को फ्रीडम मत दो। वो सारे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था, कहीं हमारा बच्चा इस बच्चे के साथ रहने के साथ वो डिसेबिलिटी ना आ जाए, ये सोच थी। तो ये सब चीज़ें अंदर ही अंदर बहुत ही तकलीफ़ देती थी, और इसका एक ही था कि हम भी धीरे धीरे सोसाइटी लोगों से कट ऑफ होने लगे, जाते नहीं थे इनविटेशंस पे, और फाइनली लोग हमको बुलाते भी नहीं थे। इवन पार्क में जाओ तो कोई जिया के बगल में झूले तक नहीं झूलता था वो, और हर कोई कहता था आप यहाँ क्यों हैं, आप इसको अब एक काम कीजिए, स्पेशल स्कूलिंग में डालिए। और मैं टीचर थी, तो टीचिंग एक सिचुएशन ऐसी आई कि अभी बहुत मुश्किल हो गया था सब कुछ मैनेज करना, जॉब करना, बच्चे को संभालना। तो उस समय फाइनली एक ऐसा पॉइंट आता था कि होपलेस बहुत हो जाती थी, कुछ भी था तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाना कि क्या होगा फ्यूचर, क्योंकि कुछ रास्ते तो दिख नहीं रहे थे। फिर हस्बैंड ने स्विमिंग में जिया को डाला, और अच्छा, आपने कभी इस बात का जिक्र किया कि कैसे करेगी, क्या है, क्योंकि आपस में बात हुई होगी कि स्विमिंग में डालना है, तैराकी सिखाना है। देखिए, वो भी उसका रीज़न भी आप भी उतना कॉन्फिडेंट थी जितना सर थे? बिल्कुल, वो हुई, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम लगा। सबसे इम्पोर्टेंट था कि जिया जब पार्क में जाती थी तो लोग अलग अलग तरह से उस पर कोई पागल भी कहता था, जो जिस एजुकेशन लेवल का था उसे, कोई कहता था नहीं इसको कुछ आप स्पेशल स्कूलिंग में ले जाइए। उनके क्रिटिसिज्म से बचने के लिए हमारे पार्क के थोड़ी ही दूर पे एक पूल था, वहाँ पे भी थोड़े झूले थे, जिया को हम वहाँ ले जाने लगे।
जिया पानी को देख के बहुत अट्रैक्ट होती थी। वो इवन झूले को छोड़ के पानी पे खेलना चाहती थी। अब हमारी और हमें भी अच्छा था कि बच्चा एक जगह तो खुश है, और हर बात वहाँ पे हम देखते थे। जिया थोड़ा हम लोगों से ज़्यादा आई कांटेक्ट उसका बढ़ने लगा, थोड़ा कम्युनिकेट गेस्चर से ही, इशारों से ही करने लगी। तो हस्बैंड की रोज़ की रूटीन थी कि शाम को उसको पूल में लेके जाना, और वहीं से जिया का वाटर इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। फिर हम लोग बैक में भी देखे कि जिया जब बचपन में भी जब वो क्रोलिंग करती थी तब याद आने लगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये खोज रहे थे कि जिया का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि बिना, अगर ऊपर वाले ने, एक बिलीव हम दोनों में था कि अगर ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है तो किसी न किसी मकसद से तो दी ही होगी, ऐसे जाया नहीं होगी। तो हम दोनों ही फिर जिया पूल में जब जाने लगे तो जिया ने बहुत ही, मेरे हस्बैंड ने उसको बेसिक स्विमिंग सिखाई और उसने बहुत ही जल्दी कैच किया। इवन हम उसे बोलना सिखा रहे थे, सोशल सिखा रहे थे, वो चीज़ उतनी जल्दी वो कैच नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉल हो रहा था कि जिया वाटर के से ही कुछ एक्टिविटी कर सकती है, ये दिमाग में हमारे आने लगा। और जब जिया क्रोलिंग करती थी तो भी जिया वो टॉयज से खेलती थी जो टॉयज फ्लोट करते थे पानी में। पानी में जो टॉयज डूब जाते थे उनसे वो खेलती नहीं थी। तो ये दिमाग में आ रहा था कि इसको या तो स्विमिंग या तो अदर कोई भी वाटर एक्टिविटी ही पसंद है। तो हमने उस तरफ अब कोशिश करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। इसके साथ ही जिस तरीके से आपने कहा कि सोसाइटी की जो वो मुश्किलें थी, वो दौर था, वो आपने झेला। आज वो लोग आपको गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं, बच्चे को गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं, वो पसंद करते हैं। अब तो जाहिर तौर पर कि जो प्रेसिडेंट जिस बच्चे को इनवाइट कर रहा हो कि आइए मतलब कार्यक्रम में शिरकत कीजिए, तो मुझे तो लगता है आसपास पड़ोस वाले लोग तो अब बात करना चाहते होंगे आप लोगों से। नहीं, अब बिल्कुल वो लोग बात करते हैं, शायद ताली बजाने और बड़ाई करने में सबसे आगे हैं। और अब वो कहते हैं कि हमें तो पता था ये एक दिन कुछ ना कुछ बनेगी और बच्चे में टैलेंट है। हम भी मुस्कुरा के निकल जाते हैं कि कोई बात नहीं शायद। और इसमें आज जिया जो यहाँ बैठी है, आज आपके यहाँ इंटरव्यू दे रही है, इसका सबसे बड़ा हाथ अगर देखा जाए ऊपर वाले का है ही, वो तो सबसे बड़ा है ही, हम लोग की मेहनत का है, लेकिन वो तीसरा स्तंभ जो है वो क्रिटिसिज्म वालों का भी है। शायद वो अगर प्यार से किए होते तो हम भागते नहीं पूल के पास और आज जिया स्विमर नहीं बन पाई होती। सर, आपने कहा कि इंग्लिश चैनल का जिक्र किया कि आपने शुरुआत की, कैसे आपको फील हुआ और वहाँ पर फिर कौन कौन सी वो अचीवमेंट है, कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं, उसके बाद जो सिलसिलेवार तरीके से आप दर्शकों को बताइए जो कि जिया ने उसको अचीव किया है। सबसे पहले जब जिया ने वर्ली सीलिंग गेटवे ऑफ इंडिया स्विमिंग हो चुकी थी, उस समय मुझे जो इंग्लिश चैनल का रोड मैप तैयार था, मैंने उस समय इंग्लिश चैनल के लिए जब रूल देखा तो एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि 16 ईयर के बिलो वो अलाउ नहीं करते हैं। तो मेरे पास भी था, मैंने जिया की डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट किया कि 2024 में हमें मौका मिलेगा। फिर मैंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल के पूरे सिचुएशन को स्टडी किया और मुझे ज़्यादा मुश्किलात इसलिए नहीं हुई थी ड्यू टू माय प्रोफेशन। मुझे सी का नॉलेज अच्छा था, अटलांटिक ओशियन है, बाकी उसके पॉजिटिव निगेटिव सारी चीज़ें। अब मुझे यही था कि मुझे जिया को प्रिपेयर करना है, तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और उसके लिए 2 मैंने टेस्टिंग टूल रखा था। एक था श्रीलंका इंडिया स्विमिंग जो 29 किलोमीटर का था, और एक मुर्शिदाबाद 81 किलोमीटर की स्विमिंग होती थी जो काफ़ी हीट कंडीशन में थी, काफ़ी एडवर्स कंडीशन था। तो मैंने दोनों के लिए बेंचमार्क सेट कर लिया था। 2022 में सबसे पहले हमने इंडिया श्रीलंका स्विमिंग किया। वो स्विमिंग हमारे लिए बहुत हौसले की थी। आई रिमेंबर 19 मार्च 2022 को जब हम लोग श्रीलंका पहुंच चुके थे, सुबह जिया की 4 बजे स्विमिंग थी। रात को 10 बजे जब मेरी नज़र एक श्रीलंकन नेवी के शिप के फ्लैग पे गई तो फ्लैग काफ़ी हिल रहा था। उस फ्लैग के मूवमेंट से मुझे पता था कि हवा का डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है और आगे सी काफ़ी रफ होने वाला है। रात को 12 बजे थे और मैं किसी शेयर नहीं कर रहा था। रात को जब 2 बजे तो सबको पता चल चुका था कि सी रफ होगा। उससे एक दिन पहले अंडमान सी में असाली साइक्लोन हिट कर गया था और मैंने डिसाइड किया था कि चलो इस स्विमिंग को कॉल्ड ऑफ कर देंगे क्योंकि मुझे बच्चे का रिस्क था। जिया को हमने जो पहले ही ब्रीफ किया, जिया जैसे 4 बजे अपनी केबिन से बाहर निकलती है प्रॉपर स्विमिंग टर्न पे, पापा आई रेडी टू जंप। फिर मैंने ऑब्जर्वर को बोला कि देखिए ये बच्चा ऑटिज्म है, अगर आप ये पानी में जंप नहीं करेगा तो काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा, लेट हर टू ट्राई स्विमिंग। हुई नहीं हुई, फेल होगा तो अपने आप हम ले लेंगे। उसी दिन मुझे डिसाइड हो गया था कि जिया इंग्लिश चैनल के फतह। जब जिया ने पानी में जंप करती है, सी काफ़ी रफ था, इवन वो स्विमिंग के लायक नहीं था,
लेकिन वो जिया की जिद थी कि हमने जिया को पानी में इंटर किया। जिया की एवरेज स्पीड है एक घंटे में 5 किलोमीटर, और जिया उस दिन 5 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर स्विमिंग किया था। लेकिन ऊपर वाला भी टेस्ट ले रहा था। जैसे ही दिन के 8 बजते हैं, सी बिल्कुल एकदम कूल एंड काम हो जाता है जैसे कि स्विमिंग के लिए, और टाइड भी चेंज था। देन आई जस्ट इंडिकेट जिया ने एक अपना ड्रिंक लेती है फ्लोट करते हुए, एंड सी जस्ट गिव द इंडिकेशन नो आई एम ओके। और अगले 6 घंटे एक जिया ने अपनी लाइफ की बहुत बेस्ट स्विमिंग किया था। उस 6 घंटे में हम बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके हम इंडियन वाटर में आ चुके थे, और हमें धनुषकुटी का टावर दिख रहा था। और अगले 2 से ढाई घंटे में जिया जब धनुषकुटी को टच करती है, पहली बार ऑब्जर्वर मेरे पास आके एक लाइन बोलते हैं, आपको पता आज जिया ने क्या किया? पहली बार स्विमिंग हिस्ट्री में किसी स्पेशल ने नॉर्मल को रिकॉर्ड को तोड़ा था। उस समय मुझे बिल्कुल रिकॉर्ड के बारे में सी रफ्ता था कि चलो बच्चे ने ट्राई किया, बस खत्म हो जाए ये स्विमिंग। जब जिया ने 13 घंटा 10 मिनट खत्म किया, फर्स्ट टाइम आई नो कि जिया ने हमारे ओलंपियन भूला चौधरी के रिकॉर्ड को तोड़ा। और उस दिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंट था कि यस, जिया इंग्लिश चैनल को सक्सेस कर लेगी। फिर हमने एप्लीकेशन करते हैं और हमें 2024 का स्लॉट कंफर्म हो जाता है। उससे पहले फिर भी जब 2023 आता है, हम जिया को डेली 6 घंटे की स्विमिंग प्रैक्टिस, 3 से 4 घंटे सारे चीज। फिर भी एक टेस्ट तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, 34 किलोमीटर की दूरी थी, 29 किलोमीटर 29 किलोमीटर की। और जब जिया निकली थी पार्क स्ट्रीट करके, तो बॉडी में कोई फटिक नहीं था। जिया 2-3 घंटे और सर्वाइव कर सकती थी। और जो ऑड सिचुएशन था असाली तूफान का, जो 5 किलोमीटर, मुझे पता था कि इससे टफ अटलांटिक ओशियन नहीं है। अगर थोड़ा रफ भी होगा तो 3-4 घंटे के लिए होगा, नाउ शी कैन हैंडल द थिंग। ये सारी चीज़ें मुझे सारी आ चुकी। लेकिन एक टेस्ट और था जो हमने प्रिपरेशन किया था कि मुर्शिदाबाद 81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिवर था, वाटर हार्ड था। जिया ने 13 घंटे 10 मिनट में ख़त्म किया था। और एंड दैट डे वी आर एश्योर कि यस, इंग्लिश चैनल में टाइम कुछ भी लगेगा, मेरा बच्चा कंप्लीट करके आएगा। और वहीं से सबसे बड़ा जो चैलेंज था, नाउ प्रिपरेशन पार्ट इज द ओवर। जो नेक्स्ट चैलेंज आता है, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा आते हैं, और मेरे पास स्पॉन्सर न के बराबर थे, कोई था नहीं। जो मेरी सेविंग थी वहीं पे थी। और जब हम काफ़ी इवेंट के एक ऐसे स्टेज पे आए थे जहां तैयारी पूरी थी, और हम इवेंट को कॉल्ड ऑफ कर रहे थे, क्योंकि जो बजट थे 15-16 लाख के, वो मेरे पास इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। इवन नेक्स्ट डे ये पता था, ये जून का महीना था, कि अब हम इसको कॉल्ड ऑफ करते हैं। उसी समय वी आर वेरी लकी कि हमारे CNC साहब ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, जो इंडियन नेवी ने सपोर्ट किया। और वो इंडियन नेवी का बिलीव ही था कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और धीरे धीरे सारी चीज़ें आई। फिर मझगांव डाक लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, भगवादिया फाउंडेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों ने आया, और जो फाइनेंशियल बर्डन था वो सारे रिजॉल्व हो गए। फिर 1 जुलाई को हम लोग लंदन में पहुंच चुके थे, डेली वहाँ पे प्रैक्टिस। जब मैं वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए गया तो एक ही चीज़ था, जो वहाँ के एक्सपर्ट थे जिन्होंने 42 टाइम इंग्लिश चैनल क्रॉस कर रहे थे, वो बोले कि जो 6 आवर की यहाँ पे प्रैक्टिस करता है, ऑलमोस्ट वो सक्सेस रेट है। हम तो डेली 6 घंटे की प्रैक्टिस करके ही आए थे, और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। बस एक ही चैलेंज था कि बस वेदर अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ थी जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। और 20 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में जिया की स्विमिंग का स्लॉट था। 21 जुलाई के बाद से वेदर काफ़ी ख़राब हो चुका था। हमें लगा कि हमारी इतने खर्चे के बाद, सारी मेहनत के बाद, ये स्विमिंग कॉल्ड ऑफ हो जाए। लेकिन 26 को शाम को पायलट ने बोला, नाउ 28 का वेदर, और आपको कितना लगता है कि, मैंने कहा नो, बच्ची को अगर हमें 10 to 12 आवर का क्लियर वेदर मिला तो मेरी बच्ची इस इंग्लिश चैनल को ख़त्म कर देगी। नाउ वी आर रेडी टू टेक द कॉल। 27 को हमें भी अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बड़े ऐतिहासिक दिन थे। जिया की स्विमिंग सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग पे शुरू होना था। हम लोग भी अपने जो प्लानिंग के हिसाब से जिया को लंच हैवी कराए, उसके बाद जिया को एक अच्छी 5-6 घंटे की नींद। 11 बजे नाइट में हम सारे जग चुके थे, और प्रिपरेशन के साथ हम वहाँ पे बीच पे पहुँचे। जब सारे स्विमर वहाँ पे थे, वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जिया के अलावा 17 और स्विमर थे। दे आर ऑल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री। और सबसे बड़ा चैलेंज वहीं पे था कि हमारे लिए जब भी हमें कोई चीज़ चैलेंज करता था तो हम उसको एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि क्रिटिसिज्म हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। दे आर सेइंग एवरी स्विमर बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बट हमारे पायलट ने जिया को
उन्होंने एक बार भी नहीं बोला बेस्ट ऑफ लक। देन एज ए फादर मैंने बोला टुडे इज द ग्रेट डे फॉर जिया। द मोमेंट ही से आई होप सो अगेन आई टेक द चैलेंज, आई विल प्रूव सी द बेस्ट। आप नौसेना में कार्यरत है सर, और जाहिर तौर पर आपने कहा कि आपके साथ जो लोग हैं उनका भी सपोर्ट मिला कभी, क्योंकि बेटी आपकी जिस चीज़ से लड़ रही है, जिस बीमारी से लड़ रही है, जाहिर तौर पर आपके साथ जो वहाँ पर कार्यरत होंगे उनको भी जानकारी होगी। लेकिन जब उनको पता चला कि बेटी ने ये कीर्तिमान हासिल कर लिया, ये इतिहास रच दिया, तो वहाँ पर वहाँ का माहौल जब आप रहे होंगे तो क्या माहौल कैसा था? देखिए, मैं बहुत लकी हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं आज इंडियन नेवी का पार्ट हूँ, और आज यहाँ पे जिया खड़ी है तो सिर्फ नेवी की वजह से खड़ी है। एज ए पेरेंट्स हम नहीं, पूरी इंडियन नेवी जिया की इस न्यूज़ का वेट कर रही थी। और आई जस्ट राइट टू द मैसेज जो हमारे हेड थे कि सर जिया लैंडेड द फ्रांस पीस। उस दिन नेवी के लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी, और सबने उसी तरह सेलिब्रेट किया था जैसे हम उस फ्रांस में खड़े होके। आई रिमेंबर हमारे जो डिफेंस अटैची थे एम्बेसी ऑफ इंडिया में, अगले दिन हमें वहाँ पे बुलाए, पूरे एम्बेसी ने ऑनर किया। जब हम मुंबई में आए तो इंडियन नेवी की तरफ से वेलकम था, मतलब बिल्कुल हमने कभी उतना सोचा भी नहीं था। तो बिल्कुल सर, आपने कहा कि इंडियन नेवी की वो सक्सेस और इंडियन नेवी में जिस तरीके से जश्न देखने को मिला कि वो बेटी की जो कीर्तिमान और जो इतिहास उसने रचा। एक सवाल और आपसे है, नौसेना में आप कार्यरत हैं, आपको तमाम वो मौके मिले होंगे क्योंकि अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग होती है। राष्ट्रपति भवन में भी आपकी पोस्टिंग हुई होगी, कभी वो दौर रहा होगा, लेकिन जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शायद आप इनवाइट नहीं रहे। आप एज ए नौसेना में कार्यरत जवान की तरह वहाँ पर तैनात रहे होंगे। लेकिन अब जब राष्ट्रपति खुद इनवाइट कर रही हैं बेटे को और आप इनवाइट हैं, आप उस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, उस कार्यक्रम में आप गेस्ट हैं, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, एज ए पेरेंट्स ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हम उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आई रिमेंबर माई डे एज अ गेस्ट। एज ए गेस्ट इन 2005, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल मुझे वहाँ पे एक बार अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने, मैं उस दिन जब ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था उसी फंक्शन में, तो भी मुझे बहुत प्राउड मोमेंट था किसी भी सैनिक के लिए कि हम हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं, हम उनके लिए ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। वो दिन भी हमारे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था। और जब मुझे ये इन्विटेशन आया तो रियली ये 20 ईयर की जर्नी है। वो सारे चीज़ें जितने हमारे स्ट्रगल थे, जितने हमने क्रिटिसिज्म सुना था, ये मुझे पहला जब ईमेल आया था, मैं उस समय जिया के नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए पोरबंदर में था, जब मैंने पहली बार ईमेल देखा। और उसी दिन जिया ने 5 जनवरी को जिया चैंपियन बनी थी, अगेन 6ठी बार अपने टाइटल को डिफेंड किया था। तो वो एक मोमेंट था जब मैं ईमेल देखा था तो बहुत खुशी की थी। और वो पूरे जो 20 साल की जर्नी वो मुझे कंप्लीट रिकॉल हो रही थी कि यस, आज हम अपनी बच्ची की वजह से उस फंक्शन में एज ए गेस्ट हिस्सा बनेंगे जहाँ पे हमने कभी एक ड्यूटी भी परफॉर्म किया था। तो ये मुझे नहीं, किसी भी पेरेंट्स के लिए, और हमारे अलावा हमारे पूरे परिवार, पूरे गांव, और जब हम यहाँ पे आ रहे थे हमारी पूरी नेवल कम्युनिटी, वी आर यूजिंग द वर्ड नेवल कम्युनिटी, हमारे पूरे नेवल कम्युनिटी ने इस पल को सेलिब्रेट किया। जब भी ये न्यूज़ गए हमारे टॉप कमांडर सबने कांग्रेट किया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जिया के लिए नहीं, ये पूरे नेवल कम्युनिटी के लिए ही इनविटेशन था। और जिया को एक निक नेम भी मिला है, नेवल चाइल्ड के नाम से भी जिया जानी जाती है। बिल्कुल दर्शक, आपने गांव का जिक्र किया तो दर्शकों को यह भी बता दें कि दरअसल मदन राय जी हैं जो कि जिया राय जी के पिताजी हैं, और ये वैसे बिलोंग यूपी से करते हैं लेकिन मुंबई में रह रहे हैं। सर, अगर आप यूपी से मुंबई पहुंचे और यूपी में कहाँ से, दर्शकों को बताएं। सिंपल था, जब जिया पैदा हुई थी तो उस समय मैं कोचीन में था। उसके बाद जब जिया का डायग्नोसिस हुआ तो हम उस समय गोवा में थे, और जब जिया ने अपनी स्विमिंग के स्ट्रगल और किट थे उस समय हम मुंबई आ चुके थे। और उसके बाद से कंटिन्यूस मैं मुंबई में ही पोस्टेड हूँ। यूपी में आजमगढ़ से? और जो मेरा नेटिव प्लेस है वो यूपी आजमगढ़ का है। मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ आजमगढ़ में हुई थी, वहीं से मैं सेलेक्ट हुआ था और फिर इंडिया ने भी ज्वाइन किया था। ओके मैम, आप कैसा आप फील कर रही हैं, आप जब एज अ गेस्ट इनवाइट हुई हैं, आप भी पहुंचेंगी और मुझे लगता है वो पहला मौका होगा आपका जब आप राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी।
जी, नहीं, एज ए गेस्ट इनवाइट होना ये जिया के लिए जितनी प्राउड की बात है, उतना हम सब के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि आज हमारी राष्ट्रपति महोदया हम लोग को इनवाइट की हैं। ये इस फंक्शन में आया हुआ हर इंसान अपने आप को एक दुनिया का सबसे लकी आदमी इंसान समझ रहा होगा, और ये गौरव मिलना अपने आप में, इसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, इस ऑनर को मिलने से, इस निमंत्रण को मिलने से एक चीज़ तो क्लियर है कि हम सही रास्ते पे हैं, और बहुत ही हौसला बढ़ रहा है कि आगे और मेहनत करेंगे और जिया इस देश के लिए कुछ काम आ सके और अपने तिरंगे को 7 ओशियन में फैलाने वाली पहली स्पेशल गर्ल बन पाए, इसकी ज़रूर कोशिश और अधिक करेंगे हम। उन माओं के लिए आपका मैसेज क्या है, जिन माओं को लगता है कि अगर उनके बच्चे में थोड़ी सी भी कमी नज़र आती है तो वो डेमोलाइज हो जाती है और उनको लगता है कि अब उनके बच्चे का फ्यूचर नहीं है और वो अब उनका बच्चा कुछ नहीं कर सकता है? देखिए, माँ के लिए मैं मानती हूँ कि एक बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लगती है तो माँ बौखला जाती है, पिता स्ट्रांग होता है, लेकिन एक माँ हर बात में अपने बच्चे को बहुत निखार सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय अगर कोई बिताता है एक बच्चे के साथ तो उसकी माँ बिताती है। और मैं ये मानती हूँ कि माँ चाहे और तो कुछ भी कर सकती है, उसको बस एक चीज़ है, अपने बच्चे की काबिलियत पे विश्वास करना है और उसको प्यार करें, उसकी काबिलियत पे विश्वास करें। कहने का मेरा मतलब ये है कि उसकी स्किल को पहचानें। अगर उसका बच्चा ऑटिस्टिक है या अदर कोई डिसऑर्डर्स हैं तो उसको उसकी स्किल पे करना, ना कि रिपीटेटिव एकेडमिक्स में न। वो हो सकता है कि बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, बस उस पर बिलीव करना है, उसको टाइम देना है और प्यार से उसका के हो। जिया का या ऑटिस्टिक का मैं ये जानती हूँ कि तरीके अलग हो सकते हैं सिखाने के, बिल्कुल, लेकिन सीखते हैं। तो ये है, पेशेंस रखना है हमको पेशेंस और और बिलीव आत्मविश्वास करना है रखना है। बच्चे पे। बिल्कुल। तो बच्चा, जहाँ हम सोचते हैं कि आज मैं जिया के लिए कहती हूँ, जब जिया की डायग्नोसिस हुई थी तो जिया के आइडेंटिटी के लिए मैं परेशान थी कि इसकी क्या फ्यूचर होगा, इसकी क्या आइडेंटिटी होगी। तो उन माँओं से मैं कहूँगी कि आज जिया ने अपनी ही आइडेंटिटी नहीं चेंज की है, मेरी भी आइडेंटिटी चेंज कर दी है। तो एक 16 साल के बच्चे ने मेरी आइडेंटिटी चेंज कर दी, अपनी तो की ही की। और आज मेरा पूरा गांव, मेरा क्षेत्र जिया को जानता है। और गांव में भी यहाँ तक हम जाते हैं, हम आजमगढ़ से हैं, तो लोग कहते हैं कि जिया राय का गाँव, तो ये बहुत आजमगढ़ की बिटिया हो गई आइडेंटिटी है। बन गई है कि ये घर जिया राय का है और जिया राय के मम्मी पापा जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। और बिल्कुल आपने कहा, गांव क्षेत्र में नहीं, जिले में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में एक आइडेंटिटी बन गई है बेटी। और सर, आपका मैसेज दर्शकों को? मेरा मैसेज बहुत ही सिंपल है उन सारे पेरेंट्सों को। जिया, हमारे देश में मिलियंस ऑफ डिसेबल बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स आज भी घरों में उस क्रिटिसिज्म से जूझ रहे हैं। मेरा जस्ट उनसे एक ही अपील है, आप अपने बच्चे की आइडेंटिटी को पहचानिए, आप उस बच्चे की स्किल को पहचानिए और आप उनको बाहर लेके आइए। भरोसा रखिए, एक दिन वो बच्चा अपनी ही नहीं, जैसे जिया ने अपने साथ अपने परिवार, अपने देश की आइडेंटिटी बनाई है, उसी तरह वो भी बच्चा आइडेंटिटी बनाए। बस आपको उस पर काम करना। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। और इसी बिलीव पे आप काम कीजिए, 100% सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस ऐसा नहीं कि सक्सेस मतलब हमने जिया को स्विमर बनाया, मेडल आना ही सक्सेस है, नहीं। सक्सेस उसे कहते हैं जिस दिन आप किसी को इंस्पायर करते हैं, बिल्कुल, आप किसी को घर से बाहर निकालते हैं। और जो जिया के इंग्लिश चैनल की स्विमिंग थी, ये पूरी दुनिया को इंस्पायर की है। और जब जिया ने ख़त्म करके आए, ये उन लोगों के लिए भी एक टार्च बियरर था जिनको ये बिलीव था कि ये इंग्लिश चैनल एक स्पेशल बच्चा नहीं कर सकता। तो सेम ये सारे पेरेंट्स के लिए भी वही बात है। बस आप अपने बच्चे के स्किल पे काम कीजिए, घर से बाहर निकलिए। जिनका काम है क्रिटिसिज्म करना, भरोसा रखिए, जिस दिन वो आपके बच्चे का सक्सेस आएगा, सबसे पहले क्लैपिंग उन्हीं की तरफ से आएगी। और एक हमेशा याद रखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। जिस दिन आपका एक्शन चलेगा, वो सारी बातें खुल के सामने आ जाएगी और आपका बच्चा अपनी भी आइडेंटिटी बनाएगा और आपकी बनाएगा। और अगर किसी ने बिलीव रहता है अपने ऊपर वाले पे, तो ये हमेशा बिलीव रखिए,
ये दुनिया में जो भी आया है एक मकसद से आया है, और ऊपर वाले ने अगर आपके घर भेजा तो उसको ये बिलीव है कि आप उसको एक अच्छा बनाएंगे। बस आप अपने बिलीव, बच्चे के बिलीव और ऊपर वाले के बिलीव पे कायम रखिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे समय दिया और आप हमारे स्टूडियो आए, और एक बार फिर से आपको भी बधाई, मैम आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया, बेटा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक जिया राय ने अपने ज़िले में नहीं, क्षेत्र में नहीं, गांव में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में नाम रोशन किया है और परचम लहराया है। भारत का नाम दुनिया में, भारत का डंका बजाने का काम भी जिया राय ने किया है। तो आप अगर अपने आप को सोचते हैं कि आप किसी से कम हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा सोचना आज से बंद कर दीजिए। और आपके सामने एक मिसाल है जिया राय, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और आप अपने ऊपर आत्मविश्वास, अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए और अपने हौसलों को उड़ान दीजिए। जाहिर है, जैसे सर ने कहा कि एक दिन, दरअसल वो दिन कब आएगा वो आप तय करेंगे। एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण होता है, और जिस दिन का इंतजार सर कर रहे थे वो सर के दिन आ गए हैं आज। और शायद यही वजह है कि आज जिया राय ने न केवल अपना नाम किया, बल्कि अपने माता पिता का नाम किया और देश का नाम रोशन किया है। बहरहाल, मेरे साथ इतना ही, और आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।